धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। भाई माल तो घना चोखा है। हाँ चलिए आप देखिएगा, बताइएगा। हाँ बता दूंगा मैं। ओके, राम राम। राम 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 राम। क्या हाल है? पापा पापा मेरी कुछ नया करने की इच्छा है। पापा ये जो अपना गद्दी को काम है ना, मेरा कोना जी लागे। देख लाडी, जाई तेरी इच्छा, तू जो करना चाहे तने खुली छूट है। मेरे साथ एक ड्रॉबैक ये था कि मेरे को कोई एडवाइस करने वाला नहीं था। पिताजी का ग्रेन मर्चेंट का काम था, बहुत ज़्यादा वो हमें एडवाइस भी नहीं करते थे। अकेले ही रास्ता चुनना था, ये नहीं मालूम था कि रास्ता सही है कि गलत है। चलते रहना है। ये मुझे माफ करो, आप जाओ प्लीज। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, जो भी आ रहा दुकान में। एक तो चैलेंजेस बहुत हो कि कस्टमर कहाँ से लाएं, सबसे बड़ा एक पैसे कहाँ से लाएं, नॉलेज कहाँ से, वो एक चैलेंज है। वहाँ तो इतनी बुरी हालत थी विदेश के अंदर भी, खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। एक सिचुएशन तो ऐसी थी वहाँ पे, आई रिमेंबर नाउ, कि मैंने फ्लैट किराए पे लिया तो मेरे पास रज़ाई के पैसे नहीं थे और सर्दियों के दिन थे वहाँ पे। तो पूरी रात मैंने 3 कपड़े पहन के, मतलब पहले वो नाइट ड्रेस पहनी, उस पर पैंट पहनी, उस पर स्वेटर पहनी, ऐसे करके रात काटी। यहाँ तक किया कि मैंने बिरला मंदिर में एक दोस्त के साथ फ़ोटो कैमरा किराए पे लेके फ़ोटो खिंचवानी शुरू करी। मुझे कुछ नहीं पता था बिजनेस कैसे होता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सारी चीज़ें मुझ पर छोड़कर मेरे को बोले मैं इंडिया जा रहा हूँ कुछ काम के लिए और 1 हफ्ते में आऊँगा। तो जैसे ही भाभी से मुलाकात हुई, मेरे को कहते हैं जेपी यहाँ तो अहमदाबाद में बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं तो तेरे को बोला तो 1 हफ्ते में आऊँगा, लेकिन मेरे को 2-2.5 हफ्ते लग जाएंगे। उसके बाद वो जब तक शादी नहीं होगी वापस हांगकांग लौट के नहीं आए। एक आईटी की एग्जीबिशन थी जिसमें पार्टिसिपेट किया था हमारी कंपनी ने, तो उसको देखने मैं जा रहा था। तो आई थॉट अल्पा को भी साथ ले चलें। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। कहीं में समझा, वहाँ पे 3 लोग जगह पे बैठे थे। उन्होंने पूछा भाई साहब क्या बात, नींद नहीं आ रही क्या था? तो मुझे मालूम नहीं अचानक मेरे मुंह से क्यों निकल गया हाँ भाई नींद नहीं आ रही। तो बोला आओ ताश खेलते हैं।
पहला गेम मुझे जिता दिया तीनों ने एकदम, तो मैं तो खुश। फिर उन्होंने फटाफट 2, 3, 4, 5 गेम में मेरे से 1500 रुपये करीब जीत गए। और आके अपनी सीट पे बैठ के कि यार मैंने क्या कर दिया, 2-2.5 हज़ार रुपये थे ये मैंने खर्च कर दिए, ये तो मेरा बड़ा गलत हुआ। ऐसे मुँह लटकाए बैठा। अल्पा को पता नहीं कैसे क्या महसूस हुआ, वेब्स मिली उसको, वो बैठी और देखी वो साहब कहती है मुझे, कहा साहब क्या हुआ? साहब क्या हुआ साहब, परेशान क्यों? नहीं कुछ नहीं हुआ, बताइए। नहीं कुछ नहीं हुआ। पीछे लोग बैठे ताश खेल रहे थे, मैं वहाँ हार गया। क्या? उन लोगों ने मुझे ठग लिया। नॉर्मली मैंने सोचा भाई अल्फा चुप हो जाएगी, लेकिन वो तो शेरनी की तरह उठी कि मैं उससे पैसा लेके आऊँगी वापस आपको। हमारे पैसे हमें वापस करो, तुमने मेरे पति को लूटा कैसे? हाँ, चाव से निकालो वरना पुलिस को बुला दूँ। मेरी माँ जो सही है उसके लिए वो किसी दूसरी चीज़ को सोचती नहीं है, उसी डायरेक्शन में जाती है और वो हर बार करके आती है किसी भी चीज़ के लिए। ये उसकी बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी है। 25 साल का ये सफ़र, शादी का सफ़र अल्पा के साथ, कल की सी बात लगती है। नरेंद्र बहुत अच्छे इंसान है। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये पापा और मम्मी, it's actually in 2 words, they're 2 bodies but 1 soul. भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही आज 25 साल हंसी खुशी गुजार दिए हैं, and you have been both have been source of inspiration for not only for us, people around you. धार्मिक बहुत ज़्यादा हैं वो। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, मेरी सांसों में तू है समाया।
साधु गोपाल की मैं सेवा करती हूँ। नरेंद्र ने मुझे सिखाया करम पूजा, लोगों की सेवा किया करो। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। हांगकांग के वन ऑफ द बेस्ट होटल है पेनिनसुला, उसके बाहर खड़े थे और नीचे से ऊपर तक देखा हमने और मैंने कहा भैया ये तो बहुत ज़बरदस्त होटल है, इसके बाहर तो पिकअप के लिए रोल्स रॉयस खड़ी है। तो भैया ने मुझे बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और बेस्ट होटल्स है। तो ऐसी इवनिंग का टाइम था, मैंने बोला भैया कभी हम भी ऐसे होटल में रह सकते हैं? तो उन्होंने मुझे उस दिन कहा था हाँ एक दिन हम ज़रूर रहेंगे। नरेंद्र ने जिनकी बहुत मेहनत करी है, मेहनत करके आगे बढ़ाए। इंटेक्स में इस टाइम 7,000 लोग काम कर रहे हैं, 7,000, और हमने इस साल 4,000 करोड़ की टर्नओवर करी है और जो 15-16 जो चल रहा है उसमें 8,000 करोड़ का टारगेट है। My dad is a different personality altogether. बहुत हार्ड वर्क, बहुत सैक्रिफाइस किया है। Today, I can proudly say he's one person I cannot live without. I want to be like him. He's made me so proud. आज मैंने जो कुछ भी थोड़ा खुद कुछ अचीव करा है इस यंग एज में, जो सब लोग मुझे बोलते रहते हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मॉम एंड डैड। केशव, उसके बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेहनती। घर में पापा मुझे कभी ब्रो बुलाते ना, तो हे ब्रो व्हाट्स अप, हमारा ऐसा इतना चिल्ड आउट है, हे डूड, हे ब्रो व्हाट्स गोइंग ऑन। केशव, वो अक्सर कहता हूँ कि मैं जो अपनी जवानी में नहीं कर पाया उस जीवन को तू जी रहा है। आज वो जैसे पोर्श में या जैगुआर में जाता है तो एकदम ऐसा लगता है कोई हीरो ही जा रहा है। He's a real example of success and I really get inspired by him. Papa made me love people. He made me realize the importance of relationship in family, outside world. मम्मी की सबसे अच्छी चीज़ जो सब जानते हैं यहाँ पर, पॉजिटिविटी। मतलब उन्होंने जीना सिखाया और हंसना सिखाया। भाभी की जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव बात है कि जब भी हम बाहर से आते हैं तो एक फेस्टिवल का माहौल वो क्रिएट करके रखती हैं। इतना इमोशनल मोमेंट होता है वो लाइफ का, अंदर आते हैं तो ऐसा लगता है कि वी आर ए सेलिब्रिटी। शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे
बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दाना